dear students, welcome and hope you would have enjoyed the video which I had given to you. और मुझे ये लगता है आपने उससे कुछ सीखा होगा, इसलिए शायद इतने अच्छे कमेंट्स हमारे पास आए हैं और लाइकिंग भी आए हैं। इस बार हमें हमारे स्टूडेंट्स ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से संबंधित दो जानकारी शेयर करना चाहिए। नंबर 1, रॉकेट प्रोपल्सन जो आपके सामने यहां पर है, और दूसरा सीडो फोर्स। रॉकेट प्रोपल्सन एंड सीडो फोर्स, और उससे रिलेटेड कुछ और भी है तो वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बेसिकली इसी दोनों पर फोकस करने के लिए कहा। चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं। व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ एंड सीडो फोर्स? यस, वंस अगेन। Newton's second law simply says force, that is applied force, is equal to rate of change of linear momentum. Rate of change of linear momentum. Very fine. Now, this is equal to dp divided by dt. What is p? ये p क्या है? सिंपल लीनियर मोमेंटम। It is a vector quantity. Linear momentum can further be defined m into v. So p is equal to m into v. As per the definitions, Newton's law, applied force, that is called net force, is equal to d, p equal to mv divided by dt. Now, this is one. Now, there are two different cases. Two different cases. Number A, mass may be constant and velocity varies. As I said, मास को मैं कांस्टेंट रखता हूं और वेलोसिटी को समय के साथ बदलता हूं। दूसरा, मास varies and velocity constant. This is the special case for rocket propulsion जो आपने पूछा मुझसे, ये इसी के ऊपर बेस्ड है, रॉकेट propulsion। और तीसरा केस एक और भी हो सकता है, 2+1 whether I say both varies with time। मेरा कहने का मतलब ये है स्पष्ट रूप से कि मास भी वेरी करेगा समय के साथ और वेलोसिटी भी वेरी करेगा। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है मास वेरी करेगा? चलो सोचिए, रॉकेट आसमान में उड़ रहा है, उसमें तेल है, तेल का मतलब ईंधन है, और रॉकेट जा रहा है तो ईंधन तो कम होगा ही। तो क्या हम ये कहें कि मास बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट है? अरे भाई, जब ईंधन घट रहा है, उसमें से लगातार गैस एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उसका मास घट रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल मास, but velocity may be kept constant, although it may vary, but here we may keep it constant. So this is the variable mass with constant velocity, that is the rocket propulsion. In other cases, that is the normal cases, mass is kept and the velocity varies. So we accordingly, what is the force? That is the applied or net force. You can say like that. This must be equal to 1m dv by dt or v dm by dt. So this is the basic formula. If v is a constant, this term becomes 0. If m is constant, this term becomes 0. If both are variable, this is the force. So we cannot write, हम लोग ये ऐसा नहीं लिखना चाहिए, force equal to mass into acceleration। अब आप बताइए, क्या ये हम हमेशा लिखेंगे या अंडर किसी सर्कमस्टांसेस पर लिखेंगे? ये एप्लीकेबल तभी होगा
जब मास कांस्टेंट होगा और dv by dA, तो ये वाला m into a आ जाएगा, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, एंड v dm by dt ये कब के लिए हो गया, जब दोनों चेंज करता है। dm by dt का मतलब यहां पर क्या हो गया, व्हाट इज dm by dt, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ मास विथ टाइम, चेंज ऑफ मास विथ टाइम। अगर dm by dt में मास अगर घटेगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, dm by dt में बाद का मास अगर कमेगा, तो फिर dm by dt को हमें कैसे लिखना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू माइनस dm by dt, कब के लिए, व्हेन मास डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन्स लॉ जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ये इक्वेशन बनता है m into a प्लस v dm by dt, ना कि हम सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहते हैं कि मास इंटू ए है। नॉर्मली मास इंटू ए लेते हैं तो वो गलत नहीं होता है, उसमें हम मास को कांस्टेंट ले लेते हैं और फिर वो मेरा ठीक हो जाता है। मास को कांस्टेंट लेंगे तो यहां पर से ही मास बाहर आ जाएगा और dv by dt, जैसे मास यहां पर आ गया है, मास कांस्टेंट है तो ये टर्म 0 हो गया और m dv by dt आ गया। लेकिन इस रॉकेट प्रोपल्सन में हम क्या पढ़ेंगे, एक बार फिर से लिख लें, रॉकेट में मैं क्या पढ़ूंगा, रॉकेट प्रोपल्सन में फिर से एक बार आपको ध्यान देंगे कि v इज कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, एग्जॉस्ट गैस। अरे भाई रॉकेट का स्पीड कैसे कांस्टेंट होगा, ये तो गति तेज पकड़ लेगा, तो किसकी हम बात कर रहे हैं, एग्जॉस्ट गैस बाय बर्निंग फ्यूल, जो फ्यूल को बर्न करके निकलेगा उसकी बात हम कर रहे हैं, ना कि किसी और की बात कर रहे हैं, ना कि मतलब रॉकेट की बात करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम रॉकेट प्रोपल्शन का 1-to-1 सॉल्व करते हैं। सो यस, now we just start rocket propulsions. So you can see this is a rocket. रॉकेट का मतलब है आसमान की दिशा में उड़ सकता है। इसमें क्या है, हम कुछ यहाँ पर फ्यूल का चैम्बर बना के रखे हुए, दिस इज द फ्यूल चैम्बर, और इसमें फ्यूल रखा होगा। जैसे ही फ्यूल जलना स्टार्ट करता है तो एग्जॉस्ट गैस निकलता है, तो व्हाट इज ए वीआर, वीआर एग्जॉस्ट इज इक्वल टू exhaust gas velocity with respect to rocket। ये ऐसे नहीं है कि हम यहां पर जमीन से खड़ा होकर देखेंगे, ऐसा नहीं समझना है कि हम यहां पर खड़ा होकर देखेंगे ये वीआर है, नहीं, वीआर की वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में mg, m क्या है, what is m, as I told you earlier, it is a mass at any time। what is the initial mass of the rocket including fuel, m0, मास ऑफ द रॉकेट आफ्टर सम टाइम, कैसे सम टाइम, कुछ देर में तेल खत्म हो गया होगा, तेल खत्म हो गया तो मास कम हो गया होगा, तो दिस m इज सर्टेनली लेस देन m नॉट। लेट अस सपोज इनिशियल वेलोसिटी शुरू में ही जब वो चल रहा था, उस समय जब हम स्टार्टिंग किए उस समय टाइम t पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u ले लें, एंड आफ्टर t टाइम कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी v होगी। मैं समझता हूं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अप्लाई द न्यूटन्स सेकंड लॉ। Net force must be equal to mass time acceleration. What is a net force? One force is acting downward, that is a gravity force, and one force अगर ये गैस निकलेगा तो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, mv by dt। ये जो ये भी बताया था, इसमें v को अगर कांस्टेंट रख लें तो dm by dt। हमने ये भी बताया था कि अगर मास घटेगा तो v और ये dm by dt हो जाएगा। तो दिस इज द फोर्स। अब आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ से याद रखना है कि गैस अगर इस साइड नीचे की ओर जाएगा तो अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की ओर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। मैं एक बार फिर बता दूं कि गैस अगर रॉकेट के संदर्भ में नीचे की ओर जाएगा तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक गैस इसे नीचे की ओर प्रेस कर रहा है और नीचे ऊपर का प्रेशर, दैट इज अपथ्रस्ट प्रेशर, रॉकेट को ऊपर ले जाएगा। और चूंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में कौन जाता है, अपथ्रस्ट जाता है या ग्रेविटी जाता है। तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं
अब थ्रस्ट ज्यादा है और जाओ भैया तो ऊपर जाओ, ये चला। दिस इज द एफ ऑफ थ्रस्ट माइनस mg, दिस इज कॉल्ड नेट फोर्स एंड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू ए। सो व्हाट इज ए? दैट इज द एक्सीलरेशन ऑफ रॉकेट। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ओके, बहुत अच्छा, किस्मत में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम। हम इसको ऐसे करके लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ma इक्वल टू vr माइनस साइन यहां ले लें, dm by dt ले लें, माइनस mg ले लें। मैं क्या किया? कुछ भी फिजिकली चेंज नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना था रॉकेट प्रोपल्शन में? वेलोसिटी एट एनी टाइम, वेलोसिटी एट एनी टाइम। अब मास, वेरी सिंपल लॉ, एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, ये इसलिए कि वो एक्सीलरेशन ऊपर जा रहा है, मास को तो हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, तो ये dv by dt माइनस vr, दिस इज dm by dt एंड माइनस यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं। एक्सीलरेशन इक्वल टू dv by dt, मास से बेटा डिवाइड कर दो दोनों साइड। अब क्या हो जाएगा? dv by dt इक्वल टू माइनस vr dm by m इंटू 1 by dt। dm को m को एक रूप में कर दिया, ये मास से इसको डिवाइड किया तो ये मास यहाँ खत्म हो गया, ये मास से डिवाइड किया तो यहाँ आ गया, और ये मास से डिवाइड किए तो mg by m आप देख सकते हैं mm कैंसिल हो गया। बड़ी अच्छी बात है। अब की बार लेफ्ट एंड राइट dt से मल्टीप्लाई कीजिए तो dv इक्वल टू माइनस vr dm by m। अब आप dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? dt by dt माइनस dt। क्या ये कोई कंफ्यूजन नहीं? इस dt को राइट साइड ले गए तो यहाँ पर dt मल्टीप्लाई हो गया, पहले से ये dt था, ये dt इस साइड आ गया, ये dt हो गया। मैं समझता हूँ आपकी यहाँ पर स्पष्टता में कोई कमी नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, मैं वहां पर रब करता हूँ। यस, once again ना, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। मेरे पास क्या आ गया? वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। क्या करें क्या करें क्या करें? आपको पहले से पता है, ऐसे केस में यू नीड टू इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट कीजिए, लेफ्ट साइड इंटीग्रेट कीजिएगा, राइट साइड भी इंटीग्रेट कीजिए। माइनस vr dm by m, ऑब्वियसली ये dt कैंसिल हो गया है, ये खत्म हो गया, dm by m माइनस g dt इंटीग्रेशन, vr कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन में vr कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dm by m रह जाएगा, dt कैंसिल हो गया और वहां dt हो गया। नाउ पुट द लिमिट। जब टाइम t इक्वल टू 0 था उस समय मास क्या था? m0 था। उस समय वेलोसिटी क्या था? u। लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया, टाइम t इक्वल टू 0 था, उस समय मास m0 था और उस समय का इनिशियल वेलोसिटी u था। अब टाइम t हो गया है तो टाइम t और ये मास, अब की समय में कोई खास मास m हो गया है और वही तो निकालना है बाबू, v कितना हो जाएगा। तो सबको लोग को आता है, अब हमें क्या बताना? बहुत आसान सी चीजें हो गई। dv का इंटीग्रेशन v, पुटिंग द लिमिट v माइनस u माइनस vr। लॉग का लेंगे तो हम लोग सब जानते हैं लॉग बेस e, लॉग नेचुरल, दिस इज m, dm से हो जाएगा m, you need to put the limit, that is m0 m minus g, of course t minus 0, dt का t और t minus 0। एक बार थोड़ा सा इसे और क्लैरिफिकेशन करें तो v equal to u minus vr log e। एक बार हमारे पास आ जाएगा log m की जगह पर, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो log m minus log base e m0, ये बात आ जाएगा, एंड माइनस gt। बहुत अच्छी बात है। नाउ व्हाट इज ए v? दैट इज ए u प्लस vr log, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन था, हमने यहाँ पर प्लस मिस्टेकन हो गया है, माइनस साइन यहाँ भी पुट करें, माइनस साइन पुट करें, log e आप जानते हैं log a माइनस log b इक्वल टू log a डिवाइडेड बाय log b। सो दिस इज, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, माइनस gt है, इक्वल टू उपयोग यहाँ पर किया गया है। नाउ वी कैन फर्दर राइट u माइनस vr log e। अगर हम इसके
पोजीशन को चेंज कर लें, m0 बाई m कर लें अगर, क्योंकि m0 ज़्यादा बड़ा मास है, m छोटा मास है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस आ जाएगा -ut। तो दिस इज द वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम एंड एट ए गिवन पोजीशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस वी हैव टू राइट। व्हाट इज u? वेरी सिंपल, इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज r? vr क्या पहले बता दिया, गैस का एग्जॉस्ट वेलोसिटी है। log e, m0 क्या है? शुरुआती मास रॉकेट का इंक्लूडिंग फ्यूल, बाद में क्या है? टोटल मास इंक्लूडिंग फ्यूल अगर बचा हुआ है तो, और g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और t। नाउ यहां पर आपको हम थोड़ा बता दें कि यहां पर थोड़ा चेंज भी कभी कभी लेते हैं। अगर रॉकेट स्टार्ट किया टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दिस इज नॉर्मली गिवन, ये आपका दिया रहता है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी। अब सपोज कर लो बेटा रॉकेट अगर स्पेस में चला गया, दूर, बहुत दूर, तो g का वैल्यू क्या होगा? g का वैल्यू स्पेस में क्या होता है? जब आप बहुत दूर चले जाते हैं तो फॉर स्पेस के केस के लिए g का वैल्यू 0 ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन का इफेक्ट अर्थ से दूरी के कारण न के बराबर, इसके नेग्लेक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? दिस इज vr log e m0 by m, and here it is log। तो दिस इज द नॉर्मली फॉर्मूला which can be asked in the examinations। Okay, so carefully note it down, and thereafter we move on to the next formula from here itself, sustain it. Now here it is again very important, come to this point, very interesting question is there। Now just look at it, vr dm by dt minus mg और a, केस 1, यहां के बाद से आप ध्यान दीजिएगा, केस 1 ये कहां से आ गया? कि बीच में कहां से सर आप आ गए? वहीं पर ले लेना चाहिए था, लेकिन हम पहले उसको किए और फिर यहां पर आ गया। यहां पर क्या आता है? 2 cases are to be considered, 2 cases are to be considered। कहां से सर आप आ गए? वो तो ठीक ठाक था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम यही की तो बात करें, पुरानी सबको छोड़ दिया, ट्रैक को अपना हम पुरानी जगह पर जाकर चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यानपूर्वक सीखिए। ये देख सकते हैं ma है, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। हम अगर इसको ये कहें m से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? vr बाई m हो जाएगा, माइनस dm बाई dt हो जाएगा, और यहां पर हमारा m से डिवाइड है तो ये g हो जाएगा और ये a हो जाएगा। m से डिवाइड किए कट गया बाबू, ये बचा, यहां भी m से डिवाइड किए, यहां g बचा, यहां dm बाई dt हो गया, और यहां पर vr का पहले से और m से डिवाइड किया। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्या बताते हैं, क्या पूछेगा? 2 केसेस में केस 1, देखो यहां से यही न्यूमेरिकल पूछ रहा है लगातार, तो हम न्यूमेरिकल को छोड़कर बेकार का थ्योरी बताएं, वो काम नहीं करना है, हम यहां पर भी बताते हैं केस 1 में क्या हो सकता है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूल just to lift off a rocket। ये बात को ध्यान से देना, what is the rate of consumption of fuel just to lift off the rocket, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे? dm by dt, और वो भी निगेटिव क्यों? क्योंकि फ्यूल तो लगातार खर्च हो रहा है, थोड़ी हम बाहर से उसको भर रहे हैं, और जब भर नहीं रहे तो बाद वाला m2 हमेशा कमेगा और m2 माइनस m1 निगेटिव होगा, इसलिए dm by dt। ये तुमसे पूछ रहा है, और जस्ट टू लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया? आपको जस्ट उठा देना है, उस समय एक्सीलरेशन नहीं देना है, तो जस्ट टू लिफ्ट ऑफ का मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू 0। दिस इज द मीनिंग ऑफ जस्ट टू लिफ्ट ऑफ रॉकेट। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हुए मैंने देखा कि आपको बता दिए हैं। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया? 0। अब आपके पास क्या हो गया? dm बाई dt निगेटिव साइन, वो a का वैल्यू 0 कीजिए, उसे इस साइड ले जाइए, j की वैल्यू को m से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइडेड बाई br। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, dm बाई dt इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई br। कब के लिए? जब रॉकेट को केवल उठा देना है, एक्सीलरेट नहीं करना है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, पहला केस मैंने क्लियर कर दिया, dm बाई dt विद नेगेटिव आपसे पूछा गया था, कब के लिए? जब रॉकेट को जस्ट लिफ्ट ऑफ लेना था, मतलब आसमान में उड़ना था, उस समय के लिए। उस समय उसकी एक्सीलरेशन क्या? 0 था। अब मैं यहां पर आता हूं केस 2 पर, व्हेन रॉकेट इज टू लिफ्ट अप विद एन एक्सीलरेशन a। रॉकेट को ऊपर की ओर उठना है, और उस समय उसकी एक्सीलरेशन a रहना है, ना कि उसे जस्ट उठना है।
उस केस में क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल, VR बाई एम माइनस dm बाई dt घटाव नहीं है बल्कि मल्टीप्लीकेशन में है, और उस साइड क्या हो जाएगा G प्लस A, इसलिए व्हाट इज dm बाई dt इक्वल टू G प्लस A एंड m डिवाइडेड बाई VR, ये m उस साइड चला जाएगा, VR उस साइड चला जाएगा, G प्लस m। इसके पिछले वाले में क्या था, जब A को 0 पुट कर दिए थे तो क्या था, आपको एक बात याद होगा, आप यहाँ पर दोनों को कंपेयर कीजिए, लिफ्ट ऑफ को 0 कीजिए तो क्या फॉर्मूला आ गया, GMA m डिवाइडेड बाई VR, और m कौन सा मास लेंगे, वो शुरू की मास लेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन सी मास रहेगा, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ में शुरुआत की मास। यहाँ पर जरा ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग की मास को कितना होना है, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ, अभी तो आपके पास पूरा ईंधन पूरा फ्यूल बचा हुआ है, तो थोड़ी खर्चा करके m ले लेंगे, नहीं, इनिशियल मास लेंगे जो आपके पास शुरू में था उसको ले लेंगे। VR क्या है, जैसा कि एग्जॉस्ट वेलोसिटी का है, G क्या है, अच्छा यही बात है। आप पूछेगा सर पिछला बार में तो आप G को 0 कर दिए थे, यहाँ क्यों G को ले लिए, तो ध्यान से देखिए बाबू, रॉकेट कहाँ पर है, अर्थ पर है, अर्थ पर G थोड़ी शून्य होगा, अभी तो इसको उड़ने का समय है, तो जब उड़ने का समय है तो G तो अर्थ पर लेंगे ही, जहां बहुत दूर चला जाएगा तो हटा देंगे, तब केवल m नॉट बाई VR आ जाएगा, तब m भी क्यों रहेगा, m तो उसमें कुछ खर्चा हो जाएगा, तो m बाई VR रहेगा, तो दैट विल बी द डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। लेकिन अगर स्टार्टिंग करने के समय की बात है तो G की वैल्यू को लेंगे, तो ये दूसरा और अहम फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों ने दिया है मैं उसे समझा देता हूं आप ही के क्वेश्चन के द्वारा, जस्ट कर जाएगा, ठीक है। Yes, there is a question on the blackboard, rather whiteboard. The rate of a mass of a gas is emitted. The rate of the mass of the gas is emitted from the rear of a rocket, मतलब रॉकेट के निचला भाग से is initially 0.1 kg per second, जो गैस निकल रहा है VR, उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन VR is equal to 0.1 kg पर सेकंड, दैट इज एक VR की स्पीड में यहां पर आ जाएगा हमारा dm by dt, गैस एग्जॉस्ट हो गया तो dm by dt विद नेगेटिव साइन यहां पर दे रहा है। If the rate of a mass of the gases emitted from the rear of the rocket is initially 0.1 kg per second mass per unit time, that is dm by dt, बिल्कुल सही है। If the speed of a gas relative to rocket, that is a VR, and this is equal to 50 meter per second, according to the question, and the mass of a rocket initially m equal to 2 kg, निकालना क्या है, then acceleration of a rocket, तो acceleration of a rocket कहां पर निकालना है ये नहीं दिया हुआ है, हम लोग G की वैल्यूज को छोड़ सकते हैं, माना कि कहीं भी हवा में बीच में किसी भी जगह पर होगा तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस G को छोड़ देंगे। अगर आप G को लेते भी हैं तो कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू कम आती है, इसलिए हम उसे छोड़ते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस। चलिए इसको लेते हैं A, व्हाट इज ए VR, VR आपके पास है 50 मीटर पर सेकंड, हम स्पेस की बात कर रहे हैं, रॉकेट स्पेस में है, इसमें एक चीज आप मान सकते हैं, रॉकेट इज इन स्पेस, अभी आपके ग्राउंड पर नहीं है, इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो जब आप रॉकेट स्पेस में हैं तो अकॉर्डिंगली आइए, यहां पर इस फॉर्मूला को लीजिए, हमने इसकी यूज किया F माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, ये कौन सा फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, जो मैंने पहले दिया था, फर्स्ट टाइम में दिया था, अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू VR माइनस dm by dt mg मास टाइम एक्सीलरेशन, सिंपल। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसका, रॉकेट का, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, एक्सीलरेशन ही चाहिए, एक्सीलरेशन m से डिवाइड कर दिए तो VR by m dm by dt और माइनस g। नाउ g इज टू बी नेग्लेक्टेड, तो अब क्या हो जाएगा, VR by m इनटू dm by dt विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक बार फिर बता दें, मास समय के साथ घट रहा है, किसका मास घट रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, इसलिए तो मास घट रहा है, और क्या कारण हो सकता है। नाउ व्हाट इज द VR, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 15, व्हाट इज द इनिशियल मास 2 एंड व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन dm by dt 0.1, 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड सो here you can just find it out, 2.5 meter per second. This is the question. Now there is another question, just see it. Yes, there is another question. Diwali rocket is ejecting 50 gram per second. It means what is dm by dt, कैसे समझते हैं कि ये dm by dt होगा, अरे भाई मास है और टाइम है, मास और टाइम का यूनिट तो dm by dt हो, ऐसे भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि गैस इंजेक्ट कर रहा है, वजन घट रहा है, और ये कितना दिया हुआ
50 ग्राम पर सेकंड, बाद में इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। एट ए वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी, रॉकेट गैस की वेलोसिटी दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, देन एक्सीलरेटिंग फोर्स ऑफ द रॉकेट, वो बताना है कि आपके पास ये फोर्स कितना होगा। मैं चॉइस नहीं दिया हूं, आप खुद ही करके देख लेते हैं कितना फोर्स होगा। तो आपके पास कौन सा है, हुआ क्या, ये आपके पास रॉकेट है, यहाँ से गैस निकल रहा है, इसका हो गया, इसकी मास दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एक और भी चीज दिया हुआ है, dm/dt दिया हुआ है, dm/dt दिया हुआ है, और Vr ये दिया हुआ है। पूछता है कितना फोर्स इसे लग रहा होगा आप थ्रस्ट करने के लिए, तो मेरे पास कौन सा फोर्स है, F माइनस, आप देख सकते हैं कौन सा फोर्स हो जाएगा, माइनस mg, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम एक्सीलरेशंस। दिस इज द लॉ। हमारे पास क्या है, df की जगह पर हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, मास टाइम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेट फोर्स हो जाएगा, जिससे द नेट फोर्स रहेगा मास टाइम, और ये क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। नाउ कैन यू राइट व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स, कैन यू राइट द अपथ्रस्ट फोर्स, रिमेंबर दिस इज वेदर Vr माइनस dm/dt माइनस mg, और यही पूछ रहा है कि आपके पास नेट फोर्स कितना लगेगा जो उसे ऊपर की ओर जाएगा। नाउ Vr इज गिवन, व्हाट इज द Vr, दैट इज 400, करेक्ट। व्हाट इज dm/dt, 50 ग्राम, 50 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये kg सेकंड आ जाएगा, 50 ओके, kg पर सेकंड ये आ गया। g, आपके पास g की वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया हुआ साइलेंट है, कंसीडर g टू बी 0, किसी भी समय ले लीजिए g की वैल्यू 0, इस सवाल में भी मान लीजिए g इज इक्वल टू 0, एज्यूम, ऐसे कंफर्म कर देता है नॉर्मल सवाल पर। अब ये कितना फोर्स आपके पास आ गया, आपके पास फोर्स कितना आ गया, बहुत सिंपल, 1 2 3 ये कट गया, ये कट गया, दिस इज 20 न्यूटन। किधर फोर्स लग रहा है, अपवर्ड कौन सा फोर्स है, दिस इज फॉर नेट फोर्स, किसके ऊपर लग रहा है, ऑन रॉकेट। So this was the choice. I have not mentioned the choice, otherwise this is the choice. This is the finish. Next we come to the next question. Yes, there is yet another formula. Say here, a rocket of mass 1000 kg is to be projected vertically upwards. The gas exhausted downwards with respect to rocket is 100 meter per second. So what is given according to the data? Vr is equal to 100 meter per second. This is the data. What is the mass of rocket of mass? That is the mass itself is given. Mass is equal to 1000 kg. ये लिया हुआ, तो डाटा आपने ले लिया। आपसे क्या पूछ रहा है, what is the rate of burning of the fuel, मतलब कितना फ्यूल जल रहा है समय के साथ, तो dm/dt ये आपसे पूछ रहा है। और ये केस क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ। जस्ट टू लिफ्ट ऑफ का मतलब क्या हो गया, you have to consider the acceleration to be 0। तो यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए बोर्ड कभी रखा हुआ है, इस जगह पर जब आते हैं तो dm/dt that is the rate of consumption of fuel is equal to g plus a m0/r। तो यही आपको निकालना है। बताइए इसमें आपको क्या चीज को हटा देना है, तो आपके पास जस्ट टू लिफ्ट ऑफ का मतलब एक्सीलरेशन 0। तो अब आपके पास क्या फॉर्मूला बच गया, dm/dt नेगेटिव साइन आप वहां से हटा दो, gm डिवाइडेड बाई Vr। अब यहां पर पुट कर दो, g का वैल्यू आपको पुट करना है 10, मास कितना है, मास 1000 kg है, बहुत अच्छा। व्हाट इज Vr, आप चूज कर लो, Vr भी वो भी आपको ऐसा यूनिट है 100, 0 0 0 0 getting cancelled, 10 10 100। दिस इज व्हाट इज dm/dt, मास पर यूनिट टाइम, इसका मतलब मास kg और टाइम सेकंड। मास कितना जल रहा होगा, 100 kg प्रति सेकंड। इसका आंसर क्या आ गया, 100 kg पर सेकंड। अब हम एक और क्वेश्चन से आपको इलस्ट्रेट करते हैं, जिसमें एक्सीलरेशन के साथ अगर लिफ्ट ऑफ करना है तब रेट ऑफ कंजम्पशन कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, इसमें है क्या बच्चे लोग, रॉकेट लिफ्ट ऑफ करना है विथ एन एक्सीलरेशन, उसी रॉकेट को एक्सीलरेशन से करना, और दिस इज 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या है, ये रॉकेट जो है, इस रॉकेट से जो फ्यूल निकलेगा ये तो निकलना ही निकलना है। इसको अभी ग्राउंड पर से अभी के समय इसकी कितना एक्सीलरेशन चाहिए, दिस इज 90 मीटर पर सेकंड। ये रॉकेट से जाना है, निकालना क्या है, dm/dt। तो ये प्रश्न कौन सा हो गया जो मैंने आपको सेकंड टाइम दिया था कि लिफ्ट ऑफ की प्रॉब्लम है, मतलब ऊपर तो जाना ही जाना है, लेकिन जस्ट उठाना नहीं है, बल्कि झटका देके फेंकना, मतलब एक्सेलरेट करना है।
देखिए कौन सा फॉर्मूला, तो ये तो वही फॉर्मूला है जो बोर्ड पर अभी भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, यू हैव टू हैव मेमोराइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड G plus A, सिंपल मास डिवाइडेड बाय VR, वेरी सिंपल, 10A90 मास 1000 kg, mass 1000 kg, and what is the relative velocity? It is not given here. Yes, one data was missing, VR was also given. ये जो relative velocity है 500 मीटर पर सेकेंड, तो आप इस पर आ जाइए, 500 पुट कर दीजिए इसमें, 500 से अगर ऐसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा 100,000 500, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा 200, so there is some mistake, it was none of these, ये कर लीजिए एक बार, G plus A m by VR, G10 A90 mass 1000 kg, 500, 100, 1000 divided by 5, 2, so it is a none of these, rather it has to become 200 meter per kg per second. Once again, dm by dt 10 plus 90 100, मास पे एक बार फिर चेक कीजिए, और यहाँ पर आपका दिया हुआ रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी 500 to 200, so 200 kg per second should be the answer. So according to this number, yes. Now I'm discussing the very first application of रॉकेट प्रोपल्सन इक्वेशन विच आई हैव डन अर्लियर, और मैंने कहा था कि मैं इसको छोड़ के दूसरे जगह जा रहा हूं, तो तुम भी चकित हुए होंगे कि सर कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन अब देखो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। कैसा क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने बोर्ड के ऊपर ये रहा क्वेश्चन, ए रॉकेट एट टाइम t = 0, मतलब वो शुरुआत का समय था, स्टार्ट ऑफ अपवर्ड, ऊपर की ओर उड़ चलता है, विद इमिशन ऑफ द बर्न गैस, जो उससे गैस डाउनवर्ड निकल रहा है 1000 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। इजेक्टिंग गैस है 1000 मीटर पर सेकंड से डाउन जा रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट? अरे भाई वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को बताइए ना, कब? व्हेन फाइनल मास ऑफ द रॉकेट, जब उसका फाइनल मास रॉकेट का है इज हाफ ऑफ द इनिशियल मास। अरे मास क्यों घट गया? घटेगा ही, फ्यूल जल गया और मास घट गया, और मास घट के कितना हो गया? आधा हो गया। मतलब कहने का कि अगर शुरू में मास m था तो बाद में मास वो कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपको वेलोसिटी बताना है। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या रॉकेट जमीन पर है या आसमान में उड़ चला है? अरे भाई रॉकेट तो आसमान से की ओर जा रहा है, जमीन को तो कब तक छोड़ चला। उस स्थिति में g का वैल्यू 0 होगा, कॉन्फिडेंटली 0 होगा। अब आप एक क्वेश्चन, अब आप पीछे बोर्ड पर आ जाइए और वो पहले का फॉर्मूला है, V = U VR log E m0/m - gt। उस फॉर्मूला में आपका एप्लीकेशन है कि शुरुआत की वैल्यू 0 है, खत्म हो गया, प्लस VR, अच्छी बात, dm/dt बहुत अच्छा है, ये भी समझ में आता है हमें। और ये था लॉग के बाद, एक मिनट थोड़ा सा यहां पर आ गया VR, वेरीफाइंग, लॉग पर है तो log E शुरुआती मास, m0 बाद की मास m, और है -gt, -g के जगह पर g और टाइम t के जगह पर t। हालांकि ये g का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप आसमान में है तो g का वैल्यू को क्या ले लेना है? 0 ले लेना। आपको ये पूछा व्हाट इज इट VR, आप चेक कर लो, VR 1000 मीटर पर सेकंड, वेरी अच्छा, बहुत अच्छा, 1000 log बेस E, व्हाट इज m0 ना, यहाँ पर m0/m का रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? आधा हो जाता है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया? 1/2। यहाँ पर हम लोग ध्यान से देख लें, m0 कितना ले लें? m ले लें, तो बाद का कितना हो जाएगा? उसका आधा हो गया। आधा का मतलब ये कितना हो जाएगा? दोनों का वैल्यू m0/m, तो ये हाफ होगा, इसको हम लोग log 2 ले सकते हैं। एक मिनट, ये m0 हो गया और ये बाद वाला क्या हो गया? m0। फिर से एक बार कंफ्यूजन हो गया, इसे दोबारा चेक करिए। शुरू में कितना था मास? भाई अच्छा, बाद में मास कितना हो गया? शुरू के मास का आधा, बहुत अच्छा, -g 0, टाइम t कोई महत्व ही नहीं है, जब g 0 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करें तो v = 1000 log बेस E, ये m0 से m कट गया, 2 ऊपर चला गया और वो तो खत्म 0 हो ही गया, 1000
log 2 base c 0.693। नाउ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज, ये कौन सा वेलोसिटी अपवर्ड होगा। इसमें से चॉइस आप क्या कीजिए, तो आप इसमें से एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसी में से कोई चूज करना है। ऐसा सवाल भी आता है तो आप नन नहीं चूज कीजिए, इसके करीब का चूज कीजिए। 693 आता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसी के नजदीक वाला में अप्रॉक्सीमेट भी आपको पूछ सकता था। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिए। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी, देख लीजिए। अब यहाँ कुछ डाउट को भी दूर कर दिया। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वेलोसिटी, मतलब इसके थोड़े से करीब ले लीजिए, वो 700 मीटर पर सेकेंड। और ये फॉर्मूला यहां से लिया गया। तो कुल मिला के आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं, उसे आप बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, डेरिवेशनल एस्पेक्ट चेक कर लीजिए और आप आराम से बताइए। तो इस समय मेरा इस क्लास में हम इतना ही ले पा रहे, बिकॉज ऑफ टाइम स्कार्सिटी। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल के क्लास में सीडो फोर्स और न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बताऊंगा। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, मैं उसी को बता रहा हूं फर्स्ट बार में जिसकी ज्यादा डिमांड आ रही है। प्रश्न इस बात का है, एग्जामिनेशन बहुत जल्दी है। ऐसे तो मैं पूरा कवर कर दूंगा, ये मैं जान रहा हूं, लेकिन प्रथम जो आपकी डिमांड आ रही है, बहुत सारे बच्चों ने कहा सीडो फोर्स में सर मैं एकदम क्लियर नहीं हो पाता हूं, कब लेना चाहिए कब लेना नहीं चाहिए। बहुत सारे किताब कहता है कि ले लो, बहुत सारे किताब कहता है छोड़ दो, छोड़ देने से कैसे होगा, क्या उसकी कोई महत्व नहीं है। या फिर कई बार टीचर ऐसे कहते हैं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम से लेना है, कभी इनर्शियल फ्रेम से लेना है। तो सर हम समझ नहीं पाते हैं कब और कैसे लेना है। उन सभी चीजों को कल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस के तहत देखेंगे, और उसमें जो पिछले क्लासों में हमने कांस्टेंट्स रिलेशन पढ़ाया था उसका भी एप्लीकेशन करेंगे। तो बी रेडी फॉर टुमारो क्लास। टिल डेट एक बार आप फिर से देखिए, पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड डे।